व्यापारिक बैंक यानी कि वाणिज्यिक बैंक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कमर्शियल बैंक। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो नंबर 10 है समष्टि अर्थशास्त्र का, चैप्टर नंबर 3 मुद्रा एवं बैंकिंग। और मैं हूं नकुल सर और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक्स गुरु एंड। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बेटर रहेगा। लगातार आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर चैप्टर को बारीकी से मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। तो बैंकों के बारे में हर कोई जानता है, हर किसी के एरिया में आज बैंक खुलते चले जा रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है ना, आईडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, ये सारे कौन से बैंक है? व्यापारिक बैंक है। तो व्यापारिक बैंक के अर्थ को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ना है बैंक क्या है। बैंक ऐसी संस्था है जो मुद्रा के लेन देन को क्या करती है? सरल बनाती है, जहाँ से हम मुद्रा का लेन देन कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर पैसा ले सकते हैं। तो इसी आधार पर व्यापारिक बैंक का जो अर्थ है वो है ऐसे बैंक जो जनता से जमा स्वीकार करती हैं तथा उनके मांगने पर ऋण या उधार देती हैं। ऐसे बैंकों को हम व्यापारिक बैंक कहते हैं। और व्यापारिक बैंकों का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। वैसे तो बैंकों के कई प्रकार है, ठीक है ना। व्यापारिक बैंक है, औद्योगिक बैंक है, ठीक, ग्रामीण बैंक है, सहकारी बैंक है, तो ये सब, लेकिन हमें पढ़ना है व्यापारिक बैंकों के बारे में। और व्यापारिक बैंक लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। और लाभ कैसे कमाती है? जमा, लोगों से जमा स्वीकार करती हैं और उसके बदले में अगर वो जब उनकी जरूरत पड़ती है, अधिक पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो उनको ऋण या उधार देती है निश्चित ब्याज दर पर। तो व्यापारिक बैंक को पूरा जानने के लिए हमें व्यापारिक बैंकों के कार्यों को समझना पड़ेगा। और व्यापारिक बैंकों के कार्यों को 3 वर्गों में बांटा गया है: मुख्य कार्य, गौण या सहायक कार्य और सामाजिक कार्य। तीनों कार्यों को डिटेल से पढ़ेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ, पूरे चैनल, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अपने दोस्तों के से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सबसे पहले अगर मुख्य कार्यों की बात करें, 3 मुख्य कार्य है: जमा स्वीकार करना, ऋण देना और साख निर्माण करना। कहीं कहीं 2 ही कार्य दिया रखा है, लेकिन आज के समय में व्यापारिक बैंकों का साख निर्माण करना एक प्रमुख कार्य बन गया है। सहायक कार्य के 2 प्रकार में, 2 ग्रुप में बांटा गया: एजेंट के रूप में और विशिष्ट कार्य। उसके बाद है सामाजिक कार्य। थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले मुख्य कार्य। मुख्य कार्य में सबसे पहला कार्य है जमा स्वीकार करना। और किसी भी व्यापारिक बैंकों के द्वारा लोगों से जमा स्वीकार किया जाता है, यानी कि उनके पास पैसा जब अधिक होता है तो व्यापारिक बैंकों में जमा करते हैं। और ये जो जमा स्वीकार किया जाता है व्यापारिक बैंकों के द्वारा, वो 4 प्रकार के खातों में किया जाता है: बचत जमा खाता, चालू जमा खाता, सावधि जमा खाता और आवर्ती जमा खाता। बचत जमा खाता कैसा होता है? बचत जमा खाता ऐसी खाता होता है जहाँ पर लोग अपनी छोटी छोटी जमाओं को या छोटी छोटी बचतों को बैंकों में जमा करते हैं। बदले में बैंक इस पर एक निश्चित क्या देते हैं? निश्चित दर से ब्याज देते हैं। ब्याज दर भले ही कम हो, लेकिन दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर पैसा जमा करने का और निकालने का एक क्या होता है? सीमा तय कर दिया जाता है। लोगों के लिए फायदा है। और ये लोगों को जो है बचत की भावना को प्रोत्साहन करने के लिए बचत जमा खाता को शुरू किया गया है। दूसरा है चालू जमा खाता। चालू जमा खाता बेसिकली अगर मैं बात करूं, ये बेसिकली किनके लिए होता है? ये बिजनेसमैन के लिए होता है। बिजनेसमैन के लिए क्यों होता है? क्योंकि इन लोगों को एक दिन में कई बार पैसे जमा करने पड़ते हैं, कई बार पैसे निकालने पड़ जाते हैं। तो बचत जमा खाते में ये सुविधा नहीं होती है, तो उनको चालू जमा खाता खुलवाया जाता है। यहाँ पर कोई ब्याज दर उनको दिया नहीं जाता, लेकिन बदले में चालू खाता के प्रयोग करने के लिए उनसे एक निश्चित किराया वसूल किया जाता है। इसमें सुविधा ये है कि ऐसे जब ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता है तो यहाँ पर उनको ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल जाती है। अर्थात अगर उन पैसा बैंक में ना हो, जमा ना हो, तो एक निश्चित सीमा तक वो पैसा निकाल सकते हैं। सावधि जमा खाता ऐसा जमा होता है जहाँ पर लोग एक निश्चित समय पर, एक निश्चित ब्याज दर पर एक निश्चित राशि जमा करके रखते हैं। और ये ब्याज दर वो निश्चित समय जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उसको मिल जाता है एक साथ, एक मुश्त। उसी का एक दूसरा रूप होता है आवर्ती जमा खाता, जहाँ पर निश्चित समय के लिए निश्चित ब्याज दर पर निश्चित राशि जमा की जाती है। लेकिन अंतर यह है कि यहाँ पर पैसा एक साथ जमा नहीं करना पड़ता। यहाँ पर पैसा किसके हिसाब से? आवृत्ति में, यानी कि इंस्टॉलमेंट में, जैसे कि बीमा प्रीमियम होता है उसी हिसाब से जमा करना पड़ता है, ठीक है ना। ये
उसके बाद दूसरा जो कार्य व्यापारिक बैंक का वो कौन सा है, ऋण देना, यानी कि लोन देना। जो ऋण दिया जाता है वो 4 प्रकार से दिया जाता है। नकद ऋण, नकद ऋण का मतलब जब लोग अपनी कोई जमानत रखने के बाद, जैसे जमीन गिरवी रख दिया, प्रॉपर्टी गिरवी रख दिया, जो भी गिरवी रखने के बाद जब कैश उसने पैसा लेके जाते हैं उसको नकद ऋण कहते हैं। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, व्यापारिक बैंकों के द्वारा ग्राहकों के खातों, उनके ट्रांजैक्शन के आधार पर, उनके बैंक के साथ व्यवहार के आधार पर उनको एक तरीके का जो है ओवरड्राफ्ट जिसको बोलते हैं कि एक सीमा के साथ जब उनके पास जीरो पैसा होता है, बैलेंस होता है, उससे ज़्यादा पैसा वो अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं, इसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद है ऋण या अग्रिम। ऋण या अग्रिम का मतलब होता है बैंक जो है अपने ग्राहकों को सुविधा देते हैं ऋण का, या फिर उसके खातों में उनकी मांग पर उसके खाते में एक निश्चित राशि जमा कर दिया जाता है, वो अपने हिसाब से वो पैसा निकालता रहता है। सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश या ऋण। सरकारी आज के डेट में व्यापारिक बैंक जो है लोगों के द्वारा अगर सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदा जा रहा है और उनको पैसा चाहिए तो उसको जो है गिरवी रख के, उनकी मॉर्गेज रख के उसके हिसाब से भी ऋण दिया जा रहा है। तीसरा जो मुख्य कार्य है वो शाखा का निर्माण। आज के डेट में व्यापारिक बैंकों का शाखा निर्माण करना एक प्रमुख कार्य बन गया है। इसके आधार पर, शाखा निर्माण के आधार पर व्यापारिक बैंक तो लोगों में जो उधार या कर्ज दिया जाता है इसकी सीमा धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। या कैसे होता है इसके बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट में आपको शाखा निर्माण प्रक्रिया के बारे में पता चल जाएगा। गौण कार्य या सहायक कार्य। गौण कार्य को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले एजेंट के रूप में कार्य, जिसमें व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के एजेंट के रूप में कार्य करती हैं, यानी कि अपने ग्राहकों के आदेश पर तमाम कार्य करती हैं, जो ग्राहकों से बदले में उनसे क्या वसूल करती है, कमीशन वसूल करती हैं। जैसे बैंक चेक, विनिमय बिल स्वीकार करना, जैसे ग्राहक के आदेश पर बिलों का संग्रहण करना या भुगतान करना, कहीं से फीस वगैरह जमा कर दिया, फीस दे देना, बीमा प्रीमियम जमा करना, बीमा प्रीमियम देना। ठीक है ना। ग्राहकों के लिए प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, वित्तीय सलाह देना, ये सब व्यापारिक बैंकों का कार्य होता है, जो कि वो अपने ग्राहकों के लिए करती है, बदले में कमीशन प्राप्त करती है। ठीक है ना। उसके बाद व्यापारिक बैंकों के कुछ विशिष्ट कार्य, स्पेशल कार्य आज की डेट में हो गया, जैसे ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड कराना, एटीएम की सुविधा देना, मोबाइल बैंकिंग देना, आसानी से कहीं पर से भी अब बैंक तक जो है पहुंच कर सके, बैंक तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। लॉकर की सुविधा देना, लॉकर सुविधा जैसे लोग अपने जो बहुत ही कीमती डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ज्वेलरीज होती हैं, उनको संभाल के रख सके। फिर है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान की जाती है व्यापारिक बैंकों के द्वारा आज के डेट में। ठीक है ना। ये व्यापारिक बैंकों के कार्य। व्यापारिक बैंकों के कार्य के बाद, इंपॉर्टेंट कार्य के बाद अब आती है समाज के लिए कार्य। प्रत्येक बैंकों का, क्योंकि ये व्यावसायिक कार्य है, व्यवसाय का समाज के लिए भी कुछ उद्देश्य होता है, कुछ कर्तव्य होता है। तो कौन कौन से? व्यापारिक बैंकों द्वारा समाज में पूंजी निर्माण में वृद्धि किया जाता है, जिससे देश की आर्थिक विकास हो सके। पूंजी निर्माण को गति प्रदान किया जाता है, और ये कब होता है? सस्ते दर पर लोन बांटकर। ठीक है ना। साख को प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे उद्यमी वृत्ति का नव प्रवर्तन हो। ठीक है ना। लोगों के बीच में कर्ज, जैसे सस्ते रेट पे, सस्ते दर पर जो है कर्ज बांटा जाता है, लोग कर्ज लेके अपना उद्यम खोल सकते हैं, न्यू बिजनेस खोल सकते हैं। जैसे सरकार ने भी मुद्रा योजना लॉन्च किया। मुद्रा योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है? मुद्रा योजना के अंतर्गत लोगों को सस्ते दर पर ब्याज दिया जाता है ताकि वो अपना व्यवसाय को आगे बढ़ाए। निवेशकों को निवेश की प्रेरणा दी जाती है, उनको तमाम निवेश पैसा कर्ज देने के आधार साथ तमाम प्रकार की औद्योगिक सलाह, ठीक है ना, वित्तीय सलाह दी जाती है ताकि वो अपने निवेश अच्छी तरह से कर सके और उचित जगह पर कर सके। ग्रामीण साख को बढ़ावा। भारत एक ग्रामीण देश है, यानी कि यहाँ पर 60% लोग आज भी गांव में रहते हैं, और गांव के लोग खेतों से जुड़े होते हैं, और खेतों की सबसे बड़ी समस्या है, खेतों के लोगों को पूंजी की समस्या होती है, जिसको सुधारने के लिए व्यापारिक बैंकों के द्वारा आज ग्रामीण साख में वृद्धि किया जाता है। तो उसके लिए तमाम प्रकार की योजनाएं भी बनाई गई हैं ताकि लोगों में पूंजी की कमी ना हो। स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना। स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापारिक बैंकों के द्वारा लोगों को जो है रोजगार के संबंधित जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है ना। उनको
लोन प्रोवाइड कराया जाता है, उनको एडवाइस दिया जाता है ताकि वो स्वरोजगार को आसानी से अपना सके। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख का निर्माण कैसे किया जाता है। व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख का निर्माण करने से पहले हम बात करें साख निर्माण कैसे होता है। साख निर्माण दो प्रकार से होता है, एक नोटों को निर्गमन करके और एक नकद एवं व्युत्पन्न जमा करके। अब नोटों को निर्गमित करने का अधिकार तो केवल केंद्रीय बैंक के पास होता है, तो ये तब पढ़ेंगे जब हम केंद्रीय बैंक के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना। अब इसके बाद अब हम बात करते हैं नगद जमा की। नगद जमा यानी कि व्युत्पन्न जमा। नगद जमा व्युत्पन्न जमा के द्वारा व्यापारिक बैंकों के द्वारा जो है साख निर्माण किया जाता है। नगद जमा यानी कि जो ग्राहक जमा करते हैं और उसको बाद में व्यापारिक बैंक जो करते हैं दूसरों को कर्ज के रूप में जमा करके करते हैं। कैसे? सबसे पहले हम नगद जमा वे जमाएं जो जमाकर्ता द्वारा वास्तविक मुद्रा के रूप में बैंक में जमा कर जाती है, ठीक है ना। आपका अकाउंट जो है बैंक में है, आपने अकाउंट में जाके 10,000 रुपये जमा कर दिया तो ये नकद जमा, क्योंकि नोटों के रूप में आपने अपने अकाउंट में जमा किया। लेकिन व्युत्पन्न जमा क्या होता है, अब बैंकों के पास 10,000 रुपये आ गया, अब 10,000 रुपये क्या किया, अब बी को लोन चाहिए। क्या चाहिए? बी को लोन चाहिए। जब बी को लोन चाहिए तो बैंक ने क्या किया, बी के अकाउंट, अपने यहाँ पर बी का अकाउंट है, ये 10,000 रुपये बी के अकाउंट में डाल दिया। अब ये पैसा कहीं से आया नहीं, जो ए ने दिया था पैसा, उस पैसे को बैंक ने दोबारा बी के अकाउंट में डाल दिया। तो ऐसे प्रकार की जमाएं व्युत्पन्न। अब यहाँ पर देखिए, ए ने जमा किया था 10,000, उसके खाते में है, बी ने क्या मांगा, बी के खाते में 10,000 रुपये जमा कर दिया, तो बैंकों में कितना जमा होगा? 10,000 10,000 20,000। लेकिन एक्चुअल में पैसा कितना ही है, नोट केवल 10,000 है। इसी प्रकार से साख का निर्माण किया जाता है। कैसे? एक एग्जाम्पल के साथ समझिए। इस एग्जाम्पल को समझने के लिए आपको एक थोड़ा सा पेशेंस रहना पड़ेगा। मान लीजिए हम सबसे पहले बैंक ए की बात करते हैं। एक व्यक्ति बैंक ए में क्या करता है, पैसा जमा करता है। कितने रुपए? 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपये जमा करता है कि दूसरा व्यक्ति आया लोन लेने। अब दूसरा व्यक्ति जब लोन लेने आया तो 10,000 रुपये का लोन लिया, तो बैंक ने क्या किया, उसके खातों में 10,000 रुपये जमा कर दिया। अब 10,000 रुपये जमा जब कर दिया तो उसके खाते में 2,000 रुपये शेष रह गया और 8,000 रुपये लेके वो मार्केट में चला गया। अब जब 8,000 रुपये लेके चला गया, उसने क्या किया, जिसको पेमेंट करना है कर दिया, पुनः वो पैसा कहीं पर भी दूसरे बैंक में वो जमा हो गया 8,000 रुपये। बैंक में 8,000 रुपये पुनः जमा हो गया, फिर से किसी ने लोन मांगा, उसके खाते में दोबारा से जो है 2,000 रुपये जमा करके 6,000 रुपये वो अपने घर लेके गया। इसी प्रकार से फिर से 6 रुपये किसी तीसरे बैंक में जमा हो गया। दोबारा से बैंक ने अपने यहाँ पर कुछ पैसा, क्योंकि बैंक से कभी भी 100% पैसा नहीं निकलता है, कुछ पैसा जमा करके दोबारा से लोन बांट दिया, ठीक है ना। इसी प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती। अब देखिए 10,000 रुपये एक्चुअल में जमा होता, मार्केट में लोगों के खाते में कितना पैसा जमा हो गया? 24,000। जिन्होंने लोन लिया था उसके खाते में अभी भी कितना रुपए जमा हो गया? 6,000। और मार्केट में कितना पैसा चला गया? 18,000 रुपये। तो टोटल मिला के पैसा क्या हो गया? 10,000 का 24 और 24 48,000, ठीक है ना। तो 10,000 का क्या बन गया? 48,000 हो गया। क्यों? क्योंकि ये व्यापारिक बैंक क्या करते हैं, एक पैसे को इतनी बार घुमाते हैं कि पैसा का मूल्य धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं, साख का निर्माण यानी कि क्रेडिट क्रिएशन। थैंक यू।